इलाहाबाद में एक शिक्षक ने सुसाइड किया है। गोरखपुर में एक प्राइवेट विद्यालय के शिक्षक की कस्टडी में मौत हो जाती है। क्या बोलेंगे इस पर आप? देखिए, शिक्षक होता है, चाहे वित्तहीन का हो, चाहे प्राइवेट का हो, चाहे कोई भी हो। ये शिक्षकों के साथ इस तरह का अन्याय होता है तो सभी शिक्षकों को एकजुट हो जाना चाहिए। कब एकजुट होंगे? हम लोग सब एकजुट हैं। घटनाएं प्रतिदिन घटती जा रही हैं, हर दिन कहानी वही है। क्या बोलेंगे इस पर आप? देखिए, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि कोई शिक्षक की कोई जात नहीं होती है। हाँ। और सभी हम लोग एकजुट हैं और इसके लिए हम लोग सभी लोग संघर्ष है और इस अन्याय भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लगातार हम लोग संघर्ष करेंगे जब तक हम लोग के हक अधिकार। आए दिन शिक्षक और कर्मचारियों पर अत्याचार हो रहे हैं। आए दिन पुलिस वाले के द्वारा या किसी अन्य घटनाओं में उनके साथ शोषण हो रहा है, लेकिन जो कर्मचारी संगठन है या शिक्षक संगठन है कभी इस तरह से पुरजोर अपनी आंदोलन को नहीं ला पा रहा है। आखिर क्यों? नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए, हम लोग का ये काम है, दायित्व बनता है कि जो हमारे पुराने माध्यमिक शिक्षक संघ के जो पुरोधा संघर्षशील नेता थे, जिनके संघर्षों बल पर सारी उपलब्धियाँ मिली थी, उनको उस उपलब्धियों को जो कोई उपलब्धियाँ हैं और हम लोग शिक्षकों के सम्मान के लिए, आत्मसम्मान के लिए हम लोग लगातार संघर्ष जारी है। और इस जो सरकार, जो हिटलरशाही तानाशाही सरकार है, इस सरकार के खिलाफ हम लोग तानाशाही सरकार में भी कुछ एजेंट टाइप के लोग जो शिक्षक संघ के कर्मचारी हैं। वैसे तो मान सिंह तो हर रहते हैं सरकार में, मान सिंह वाले हैं, मान सिंह ऐसे आते जाते रहते हैं, लेकिन हम लोग इस अन्याय और भ्रष्टाचार की कुछ मान सिंह भी रहते हैं। तो मान सिंह को लोग हर समय रहे, पहले समय भी रहे, आज के समय भी रहे हैं, लेकिन इस मान सिंह के रहते हुए भी जो है ऐसी बात नहीं है। हम लोग मान सिंह रहते रहेंगे, पहले भी थे, आज भी थे, लेकिन हम लोग अन्याय भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हमारे भाई के बीच जो निर्मम हत्या हुआ है, इस हत्या के खिलाफ हम लोग जो है पूरी शिक्षक समाज पूरे। कौन है वो मान सिंह? मान सिंह है। अब मान सिंह कौन है मान सिंह? मान सिंह तो है, उसमें जो मालूम हो जाएगा भैया। आपने एक बताया इन मान सिंह को क्या दवाई करेंगे आप लोग? देखिए, मान सिंह का दवाई इतिहास करता है। हाँ। और निश्चित तौर पर जो लोग इस तरह की हम लोग बेकार नहीं, हम लोग निकलने आदमी हैं। नहीं वाली कुछ बात है। होने की बात नहीं, इस बात में पकड़ा गई। अरे पकड़ा गया ठीक है, जाने दीजिए। शिक्षक चयनित हुए हैं, उन पर सरकार विचार कर रही है कि उनको पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करेगी। विधायक जो अध्यापक थे, जो 2002 के पहले नियुक्त थे, उनके वेतन भुगतान पर सरकार गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है और उनका विनियमितीकरण भी कर रही है। और ये जो घटना हुई है, ये जघन्य घटना हुई है और इस घटना के विरोध में हम लोग आंदोलन। रणजीत सिंह साल भर आपका शिक्षकों लड़ते रहते हैं। आप श्याम नारायण सिंह हो गए, दीनदयाल पांडे हो गए, कमलेश यादव हो गए, बाकी लोग कहाँ गायब हो जाते हैं? अब बाकी या पाठा ही लड़ते हैं? बाकी लोग तो वह लोग जाने कि कहाँ रहते हैं, लेकिन हमारा जहाँ तक प्रयास रहा है कि शिक्षक कर्म को पूरा करते हुए, शिक्षक धर्म का पालन करते हुए, जो उसके बाद जो समय बचता है, मैं कार्यालय में जा करके जैसे भी संभव हो सकता है मैं उसका निदान कराने का प्रयास करूंगा। और आप कुछ भी अवगत है कि जीपीएफ भुगतान का है और आज की डेट में 156 करोड़ धनराशि का पता नहीं है। 65 करोड़ के घोटाले पर 89 में कांग्रेस की सरकार चली गई और 156 करोड़ का घोटाला गोरखपुर में हो गया। सारा तंत्र जो है खामोश है, तो उस पर भी हम लोगों ने 12 तारीख को, लेकिन उस समय के शिक्षकों ने घंटी बजा दी थी पूरी सरकार को, और आज जानने के बावजूद भी समस्याएं जस की तस क्यों हैं? तो हम भी जागरण क्या के कमजोर पड़ गए हैं? नहीं, कमजोर तो निश्चित रूप से। क्या रणजीत सिंह के तलवार में जंग लग गई है? नहीं, जंग नहीं लगी। हम निरंतर प्रयास में हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य कारणों की वजह से जितनी वो तीव्रता होनी चाहिए थी नहीं हो पाई है। लेकिन जब कुछ स्वस्थ हुए यानी हैं, उम्र का असर पड़ने लगा आप पर? निश्चित रूप से इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए, कहने में कोई गुरेज नहीं है। और उम्र आप लोग विरोध कर रहे हैं? विरोध का मुद्दा क्या है? पुलिस आरक्षी द्वारा श्री धर्मेंद्र कुमार जो शिक्षक थे, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई, उसी के विरोध में मूल्यांकन कार्य का बहिष्कार हो रहा है। 19 तारीख को
शिक्षक विधायक माननीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में चारों मूल्यांकन केंद्रों पे शोक सभा आयोजित की गई और आज 23 तारीख से सभी शिक्षक संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से मूल्यांकन कार्य का बहिष्कार किया गया है। हमारी मांगें पूरी नहीं की गई हैं। शासन ने श्री धर्मेंद्र कुमार के परिवार को एक्स ग्रेसिया के रूप में 25 लाख रुपए की धनराशि अनुमोदित की गई है, जबकि शिक्षक संघ की मांग है कि उनके परिवार को सर एक चीज है, मुआवजा देने से क्या उनकी जान वापस आ जाएगी? लेकिन उनके परिवार को कुछ आज बोर्ड की परीक्षा में क्या शिक्षक उस मनोदशा से काम कर पाएंगे, उस सुरक्षा से काम कर पाएंगे? जिनके हवाले सुरक्षा थी अगर उनसे वैसा कार्य हुआ है फिर कैसे सुरक्षा करेंगे? निश्चित रूप क्या आपको पैसा मिल गया, धन मुआवजा मिला तो मैटर खत्म हो गया आपका? निश्चित रूप से आपकी बात जायज है कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, कैसे शिक्षक इस पुलिस प्रशासन पे भरोसा करेंगे कि उनके साथ ही हमें चुनाव में जाना पड़ेगा और ऐसे पुलिस कर्मियों की नियुक्ति हमारे साथ न की उनको जाए। सजा क्यों नहीं मिल रहा है? मांग तो आपको करना चाहिए उनको सजा मिले, कड़ी कड़ी सजा मिले एकदम। उनको तो निश्चित रूप से फास्ट ट्रैक कोर्ट में त्वरित कार्यवाही करते हुए उनको विधिक रूप से जो है न्याय दिलाया। उन्हीं को उस तरह के जो नशेड़ी हैं पुलिस वाले उनकी भी जांच होना चाहिए। हाँ, नशेड़ी पुलिस कर्मियों की हम शिक्षकों के साथ तो ड्यूटी नहीं लगाई जानी चाहिए, किसी के साथ नहीं लगाना चाहिए। मूल समस्या जो है वह यही है कि अभी आप कह रहे थे कि वास्तव में पैसा देना या नौकरी देना उनकी जान को वापस लाना, मैं कहता हूं कि नहीं लाना है। इसीलिए उस हत्यारे को निश्चित रूप से फांसी दिया जाए। वह चूंकि रक्षक नहीं भक्षक था, एक राष्ट्र निर्माता की उसने खून किया, तो हम सभी शिक्षक चाहते हैं कि उसे फांसी दी जाए। फांसी उसको दिया जाए कि आने वाला हर समय याद रखे कि अगर राष्ट्र निर्माता पर आँच उठाने की बात करता है तो उसकी यह दशा की जाएगी और फांसी ही उसका यानी जान। हम कहते हैं कि हम शिक्षक हैं, हर चीज़ बनाने का कार्य करते हैं, यानी सृजन अगर हमारे साथ हाथ में है तो ध्वंस भी हमारे हाथ में है, इसीलिए उसे फांसी दी जाए। शिक्षक जो है राष्ट्र निर्माता है, निश्चय ही राष्ट्र निर्माण की भूमिका में सभी शिक्षक संगठनों को वास्तव में संगठित हो जाना चाहिए, वो गुटों में बट के नहीं रहना चाहिए और इस समय सभी एक साथ हो गए हैं और ये निश्चय ही हर्ष की बात है। हम अपनी मांगें मनवा के ही रहेंगे और ये 23 मार्च से चलने वाला बहिष्कार अनवरत जारी रहेगा जब तक हमारी मांगें शासन नहीं मानती है। शिक्षक एकता जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षक के हत्यारों को फांसी दो फांसी दो। शिक्षक के हत्यारों को फांसी दो फांसी दो। शिक्षक विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी। शिक्षक विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी। शिक्षक का जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षक का जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। शिक्षक का जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षक का जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षक विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी। शिक्षक विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी। शिक्षक के हत्यारों को फांसी दो फांसी दो। शिक्षक के हत्यारों को फांसी दो फांसी दो। शिक्षक का जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षक का जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षक के हत्यारों को फांसी दो फांसी दो। शिक्षक के हत्यारों को फांसी दो फांसी दो। शिक्षक विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी। शिक्षक विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी। शिक्षक का जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षक का जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षक विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी। शिक्षक विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। शिक्षक के हत्यारों को फांसी दो फांसी दो। शिक्षक के हत्यारों को फांसी दो फांसी दो। शिक्षक